काली का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथा जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उस भयानक स्थिति से निपटने के लिए मां दुर्गा ने अपनी भौहों से मां काली को जन्म दिया। दूसरी ओर देवी कौशिकी महामाया के शरीर से निकलकर देवी काली के आदर्श कृष्ण का रूप धारण करती हैं। यह दशम विद्या की प्रथम महाविद्या है। शाक्त के अनुसार मां काली ही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है। कहते हैं कल शिव तस्य पतंती कली, शिव का दूसरा नाम काल और उनकी पत्नी काली है। सनातन शास्त्र में मां काली की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं। तंत्र पुराणों में देवी काली के कई रूपों का उल्लेख मिलता है। कालिका पुराण के पन्नों से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों ने संपूर्ण विश्व में आतंक मचा रखा था। यहां तक कि देवताओं ने भी युद्ध में इन दोनों दिग्गजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान इंद्र को देवलोक से निर्वासित कर दिया गया। उन्होंने देवलोक को पुनः प्राप्त करने के लिए आद्यशक्ति मां महामाया की तपस्या शुरू की। देवी संतुष्ट नजर आईं। उनके शरीर की कोशिकाओं से एक और देवी कौशिकी का निर्माण हुआ। महामाया के शरीर से निकलकर देवी कौशिकी ने देवी काली के आदर्श कृष्ण का रूप धारण किया। देवी दुर्गा का निर्माण तब हुआ जब असुर देवताओं के राज्य पर कब्जा करने के लिए उत्पात मचा रहे थे। असुरों का मुखिया रक्तवीज ब्रह्मा का वरदान था। जब उनके खून की एक बूंद जमीन पर गिरी तो उससे कई राक्षस पैदा हो गए और उस भयानक स्थिति से निपटने के लिए मां दुर्गा ने अपनी भौहों से मां काली को जन्म दिया। मां काली की भयानक रुद्रमूर्ति। देवी के हाथों एक एक करके सभी राक्षस मारे गए। राक्षस के शरीर से रक्त की एक बूंद भी टपकती थी तो देवी उसे अपनी जीभ से चाटती रहती थी। आखिरकार मां काली ने रक्तबीज को मारकर सारा रक्त पी लिया, जिससे रक्त की एक बूंद भी नीचे न गिर सके। इस प्रकार उन्होंने असुरों का नाश किया।